everyone, I am Hemanto. Welcome to Insight Learning. Today we will discuss on the shortcut techniques for inference based questions asked in UPSC Prelim second paper, that is CSAT Civil Service Aptitude Test. These are not actually English knowledge questions but are a part of logical reasoning. A passage is given and you are asked to find out the most logical and rational inference among the given options. Now first of all, we should know what is an inference. An inference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. ये इन्फरेंस जो है एविडेंस और रीजनिंग के द्वारा मिला हुआ एक निष्कर्ष है। हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ रहता है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रू मानते हुए हमें अपना रीजनिंग का इस्तेमाल करके सही ऑप्शन को चुनना है। ये एक लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। इन्फरेंस और कंक्लूजन के बीच में डिफरेंस यही है कि इन्फरेंस को इनडायरेक्टली डिराइव किया जाता है अपना लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके, बट ए कंक्लूजन कैन बी डिराइव डायरेक्टली। कंक्लूजन हमें पैसेज में से साफ साफ दिखाई पड़ता है। देयर इज नो नीड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हियर, इट इज द फाइनल आउटकम और रिजल्ट। नाउ हियर आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द inference based question. First of all, read the passage carefully and while reading the passage, underline the strategic words or the keywords with a pencil. Then see the options given. Eliminate all those options having generalizations or extreme words unless it is directly mentioned in the passage. In 99.9% cases, options having these words are never the correct answer. The generalizations or the extreme words are only, all, none, most, many, always, everyone, never, sometimes, everything, nothing, etc. इन शब्दों को मिलने से आप उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो। 99.9% केसेस में वो आंसर गलत होता है। नाउ द नंबर 3 इज डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। अगर ऑथर बोले कि प्रोबेबली ये होता है तो आंसर शुड ऑल्सो बी इन प्रोबेबिलिटी। डेफिनेटली बोलने वाला आंसर गलत होगा। नंबर 4, एलिमिनेट द ऑप्शंस व्हिच डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स और आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप वाला ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट करना ही है। नंबर 5, एलिमिनेट द ऑप्शंस गोइंग अगेंस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है और क्रक्स है उसके विरुद्ध जाने वाला ऑप्शन गलत होता है। नंबर 6, अगर पैसेज में लिखा है कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, देन यू कैन नॉट डेफिनेटली इन्फर दैट ऑल द गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। नंबर 7 में आपको ऑब्जेक्टिव होने के बारे में बोला है। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं अज्यूम करना है। जो ऑथर बोल रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी के हिसाब से आपको लॉजिकली एंड रैशनली इन्फरेंस फाइंड करना है। नाउ द लास्ट टिप इज सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स CSAT और सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ GMAT CAT एटसेट्रा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, तभी इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। Let us take an example now. One of a paragraph from CSAT 2018. Now here is the passage. First of all, we are to underline the strategic words and carefully read the passage. Global population was around 1.6 billion in 1990. Today it is around 7.2 billion and growing. Recent estimates on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100. तो इसमें ग्लोबल पॉपुलेशन की बात हुई है। 1990 में क्या था, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, उससे बात बोला गया है इसमें। आप पैसेज को ऐसे स्मॉल पैसेजेस में डिवाइड भी कर सकते हो। अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर ओनली 3 to 4% ऑफ पॉपुलेशन इज engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent upon agriculture. तो 47% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन द सर्विस सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. अगर इंडिया का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ऐसे ही डेवलपमेंट होता रहे और 2030 तक अगर इंडिया पॉपुलेशन में चाइना को भी क्रॉस करे, पृथ्वी का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बने, फिर भी इंडिया का जो 42% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ।
Which of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Most logical and rational inference मतलब आपका आंसर एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, डायरेक्टली मेंशन नहीं रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं वेरी क्लोज रहेगा पैसेज से, बट उसका कोई भी वर्ड पैसेज के खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए। आपका आंसर एक इंटेलिजेंट गेस होना पड़ेगा। लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शन ए, prosperity of agriculture sector is of critical importance to India। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी का इम्पोर्टेंस के बारे में इसमें बोला गया है, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बोला गया है। इसके बारे में कुछ बात हुई थी पैसेज की लास्ट पार्ट में। 2030 में इंडिया के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना कि आज है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको सारे ऑप्शंस पढ़कर ही सही ऑप्शन को मार्क करना है। सो वी मूव टू द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। इसमें ग्रेटली वर्ड आ रहा है जो कि एक जनरलाइजेशन वर्ड है और इसका यूज पैसेज में कहीं भी नहीं हुआ है, और ये इंडियन इकोनॉमी का बात भी पैराग्राफ में कहीं भी नहीं बोला गया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। सो वी कैन मूव टू द ऑप्शन सी नाउ। India should take strict measures to control its rapid population growth। India should is a generalization word और इस वर्ड का यूज पैराग्राफ में कहीं भी नहीं हुआ है, therefore this cannot be the correct option। और पैराग्राफ में कहीं भी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल के बारे में भी नहीं बोला गया है, तो ये ऑप्शन गलत ही रहेगा। द ऑप्शन डी इज India's farming communities should switch over to other occupations to improve their economic conditions। सी, यहाँ पे वर्ड शुड आ रहा है जो कि फिर से जनरलाइजेशन वर्ड है और पैराग्राफ में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। और एक बात है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्विच ओवर के बारे में बोला गया है जो कि पैराग्राफ में कहीं भी इसके बारे में बात नहीं हुआ है, सो डी ऑप्शन भी गलत रहेगा। हमने बी, सी, डी इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि इसमें जनरलाइजेशन वर्ड है जो कि पैराग्राफ में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, और एक बात यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप वाला वर्ड्स यूज हो रहा है। Therefore the correct answer is option A, the prosperity of agriculture sector is of critical importance to India। दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनसाइड लर्निंग प्लीज़। थैंक यू।